हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म में पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसमें देखते हैं कि गिवन क्या होता है और हमको उस गिवन के हेल्प से रिक्वायरमेंट को कैसे निकालना है। ठीक है, तो मान लीजिए नॉर्मल फॉर्म का मतलब समझ लीजिए, जब भी किसी नॉर्मल की बात होगी तो यकीन मानिए वहां कोई न कोई एक टेंजेंट होगा और टेंजेंट और नॉर्मल के बीच का एक रिलेशन होता है कि वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो जिस लाइन का आप इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं वो एक्चुअली वो टेंजेंट है। नॉर्मल फॉर्म में निकालना है, इसका मतलब है कि उस पर कोई एक लाइन है जो परपेंडिकुलर के फॉर्म में जाकर के मीट करता होगा। क्लियर है? तो समझते हैं क्या होता है। मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। अब उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मालूम करना है जो मान लो ये पास किया, ये कोई लाइन है, इसी का इक्वेशन आपको मालूम करना है। लेकिन इसमें गिवन क्या है? नॉर्मल फॉर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां ओरिजिन से इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया गया होगा, यानी ये परपेंडिकुलर होगा एक दूसरे पर, ठीक है। और एक्स एक्सिस के साथ ये जो नॉर्मल है ये एक एंगल बनाता होगा जिसका नाम थीटा होगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको ऑलरेडी गिवन होगा कि ओरिजिन से लाइन का डिस्टेंस कितना है ना। तो मान लीजिए ये दिया हुआ है P है। दैट मीन्स हम जो इक्वेशन ऑफ स्टेट यानी इस एल का इक्वेशन निकालेंगे उसमें दो चीज को इन्वॉल्व करना एकदम जरूरी हो गया। वो कौन कौन है? एक थीटा का इन्वॉल्वेशन जरूरी है और दूसरा P का। क्लियर है? निकालना चूंकि इक्वेशन है इसीलिए इसमें वेरिएबल का होना भी जरूरी है। इसीलिए आप लोग एक कोई पॉइंट हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम कुछ रख लेते हैं A, जो वेरिएबल के फॉर्म में x, y है। क्लियर है? क्योंकि इक्वेशन निकालना है तो वेरिएबल चाहिए ही आपको। अब सवाल उठता है कि कुछ नाम रख लेते हैं इसका भी हम लोग। मान लो O है, ये B है, ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, ये C है ना। अब यदि इस पॉइंट को जिसको आप लोगों ने A माना है x, y, इससे y के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ कर ले हम लोग। यहां देखिएगा थोड़ा सा छोटा हो रहा है डायग्राम, लेकिन देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो आप यकीन मानो कि अगर ये y के पैरेलल है तो चूंकि ये रेक्टेंगुलर एक्सिस की वजह से 90 डिग्री है तो ये एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब बताओ कि अगर इस पॉइंट का नाम कुछ रख लो, मान लो T रख लेते हैं, तो बताओ OT कितना होगा? क्योंकि ये x और y है और ओरिजिन है ये, इसका मतलब O से लेके T तक का डिस्टेंस x है, ठीक है। अब एक सवाल उठता है कि अगर ये x है तो AT कितना होगा? तो AT कितना है? देखो ये y होने की वजह से ये y होगा। ये भी समझ में आ गया? क्लियर है? यानी AT हमारा y है और OT हमारा x है। यहां तक तो बात समझ में आ रही है, लेकिन मुझे इन्वॉल्व करना है OB को और किसको? थीटा लेना यानी OC को। तो OC में किस चीज की कमी नजर आ रही है आपको? OC में OT तक का वैल्यू तो आपको मालूम है जो x है। अगर हम लोग TC का वैल्यू फाइंड कर लें, डायग्राम से देखिएगा, TC का वैल्यू अगर फाइंड कर लें तो TC प्लस OT मिलकर के OC हो जाएगा और उसका इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग P के हेल्प से किस ट्रायंगल में OBC में कुछ काम करेंगे तो जो हमको निकालना है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ड्यूटी हमारी यह है कि TC फाइंड करते हैं, ठीक है। अब TC फाइंड करने के लिए क्या चाहिए? एक साइड तो आपको मालूम है AT, इस ट्रायंगल में जो छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है साइड में, इसका नाम क्या है? ATC। इस ट्रायंगल में AT मालूम है। एक एंगल मालूम कीजिए तो देखो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इसका मतलब अगर एक क्वाड्रिलेटरल देखो OBAT, क्या देख रहे हैं हम लोग? OBAT, फिर से देखोगे OBAT, इसमें ये एंगल 90 है और ये एंगल 90 है, तो ये दोनों का सम 180 हो गया। दैट मीन्स ये दोनों का जब सम 180 हो गया तो एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360, और ये ऑलरेडी 180 हो गया। दैट मीन्स थीटा प्लस ये जो एंगल दिख रहा है यहां पे, जहां पे मैं ऐसे एरो का निशान लगा रहा हूं, है ना, ये दोनों का सम भी कितना बचेगा? 180 ही बचेगा।
दैट मीन्स कुछ नेमिंग कर लेते हैं, इसका नाम मान लो 1 रख लेते हैं, इस साइड बगल वाले का नाम हमने 2 रख लिया है ना। तो बताओ कि थीटा प्लस कितना, थीटा प्लस एंगल 1, थीटा प्लस एंगल 1 कितना हो जाएगा बोलिए, 180 डिग्री होगा। और एंगल 1 प्लस 2 भी कितना है, 180 डिग्री है। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 भी आपका 180 डिग्री है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, और अगर इक्वेशन सेकेंड हो तो इक्वेशन और फर्स्ट और सेकेंड के हिसाब से क्या सोचिएगा कि दोनों का वैल्यू चूंकि सेम है, इसीलिए एंगल थीटा प्लस एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 1 दोनों में कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा का वैल्यू किसके बराबर, 2 के बराबर। यानी ये जो एंगल 2 है ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं और यहां पर थीटा लिख देते हैं। क्लियर है, ये कितना लिखा गया, थीटा हो गया। अब इस छोटे ट्रायंगल में आप आइएगा तो आप देखो, आपको मालूम है क्या 80, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में 80 जो है वो क्या है, बेस है। और आपको निकालना क्या था, टीसी, दैट मींस एंगल के अपोजिट में है, यानी वो परपेंडिकुलर है। तो बी मालूम है और पी निकालना है। तो बी और पी का इस्तेमाल किस में करते हैं हम लोग, ट्रायंगल में, tan थीटा के लिए। तो हम लोग चलते हैं इसी ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल क्या नाम है उसका, ATC में क्या लिखते हैं, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan बराबर होता है P/B। अब बताइए P क्या है आपका, तो TC, अब B आपका कितना है बोलिए, AT। क्लियर है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू TC, तो मुझे निकालना ही है तो TC रहने देते हैं, और AT ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, Y। सो वैल्यू कितना आ गया बेटा, इस Y को इधर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, Y इंटू tan थीटा इक्वल टू TC। कितना समझ में आ रहा है, यानी TC मुझे मालूम हो गया। तो आप क्या निकाल लेते हैं हम लोग यहां पर, OC निकाल लो। तो OC कितना होगा बोलो, OC का वैल्यू एक्चुअली होगा OT प्लस TC, OT प्लस TC कहो या CT की बात है, TC है ना। दैट मीन्स कितना, देखोगे ध्यान से कितना है, OT कितना था आपका बोलिए, OT का वैल्यू कितना था X, तो आप लिखे X प्लस कितना, TC कितना लाए यहां से देख लीजिए, Y tan थीटा, तो आप यहां पर लिख सकते हैं Y tan थीटा। दैट मीन्स हम लोग OC का वैल्यू निकालने में कामयाब हो गए, जिसका वैल्यू कितना है, X प्लस Y tan थीटा। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। क्लियर, चलिए अब हम लोग P और थीटा का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अब बताओ कि P और थीटा का इस्तेमाल करने के लिए किस ट्रायंगल में चलेंगे हम लोग, तो उस ट्रायंगल का नाम होगा OBC। ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल OBC में क्या है, P का इस्तेमाल करेंगे। तो अब बताओ कि इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये P क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो OC तो H है और P, ये OB क्या है, B है। तो B गिवन है और हम यहां से क्या निकाल चुके हैं, OC यानी H निकाल चुके हैं। तो B और H किस में इस्तेमाल होगा, कॉस में। इसी ट्रायंगल में हम लोग क्या लेके चलेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, B/H होता है, जानते हैं। अब बताओ ध्यान से, B क्या है इसमें, OB, और H क्या है इसमें, OC। क्लियर, अब बताओ OB कितना है, OB दिखने में यहां गिवन है P। अब बाई OC कितना है, आप निकाल चुके हैं यहां कितना, X प्लस Y tan थीटा। दैट मीन्स इसको इस साइड ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू X प्लस Y tan थीटा इज इक्वल टू कितना, P बचेगा। क्लियर है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, X cos थीटा प्लस Y इंटू tan थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू P है। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर देते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा, X cos थीटा प्लस Y, अच्छा tan को लिख सकते हैं हम लोग कितना, sin थीटा बाई cos थीटा इंटू cos थीटा पहले से यहां इक्वल टू P। दैट मीन्स ये cos कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल बचा कितना, X cos थीटा प्लस Y sin थीटा इज इक्वल टू P। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। यानी आपको अगर किसी इक्वेशन को फाइंड करना है किसी स्ट्रेट लाइन का, और आपको गिवन है
के ओरिजिन से उस लाइन का डिस्टेंस कुछ दिया हुआ रहे और वो ओरिजिन पर एक्स एक्सिस साथ वो जो नॉर्मल है, जो डिस्टेंस जिसका दिया हो वो कुछ एंगल बनाता हो, है ना, ये दो चीज मालूम हो तो इजीली हम लोग इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। और उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कितना, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, वेयर p is the distance from origin to this line and theta is the angle between this line and x एक्सिस। क्लियर है। और x y को आप जानते हैं इक्वेशन बनाना है तो वेरिएबल लेना पड़ता है, वही उसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी तरह समझ में आ गया होगा, है ना, तो इसको इतना नोट कर लीजिए। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे किस फॉर्म में, सिमेट्रिक फॉर्म में। उसी को हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं या डिस्टेंस फॉर्म भी कहते हैं, इसलिए कि इसमें एक्यूरेट डिस्टेंस भी इसकी हेल्प से निकाला जा सकता है। ठीक है ना। और सिमेट्रिक इसलिए कहते हैं कि इसमें हम लोग जो किसी पॉइंट से लाइन को पास कराते हैं तो उससे आगे भी कोई कोऑर्डिनेट लेकर के डिस्टेंस निकाल सकते हैं और उसके पीछे भी निकाल सकते हैं, यानी जितना आगे निकालेंगे उतना ही पीछे से भी निकालेंगे। तो उसमें हम लोग दोनों को एक साथ इन्वॉल्व करके एक्यूरेट इक्वेशन क्या होगा उस पर चर्चा करते हैं, इसलिए इसका नाम सिमेट्रिक फॉर्म भी रखा गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक लाइन है, मान लो ये एक्स एक्सिस है, कोई एक लाइन है जो यहां से पास किया। ठीक है, किसी पॉइंट से पास कर रहा है, मान लीजिए इस पॉइंट का नाम है x1 और y, पास कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग जो वेरिएबल ले रहे हैं एक्स वाई, वो इससे ऊपर की ओर कुछ खास डिस्टेंस पर पॉइंट ले ले, एक्स कॉमा वाई, मान लो डिस्टेंस आर रख लेते हैं, या उसको हम लोग आर ही डिस्टेंस पर कहां इसके पीछे भी पॉइंट ले सकते हैं, जिसको हम लोग अगले डायग्राम में आपको बताएंगे, अलग से बताएंगे आपको, है ना। हम पहले आगे की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लो अगर ये एक्स एक्सिस से तो एंगल बन रहा होगा, थीटा है। ठीक है, तो अगर यहां से वाई एक्सिस के पैरेलल मान लो कोई लाइन ड्रॉ कर दे, यहां से भी कर देते हैं, तो आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, दूसरी बात है कि ये अगर x लिखा हुआ है x1, इसका मतलब इस ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, x1 होगा। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना होगा, बोलिए x होगा, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, x माइनस x1, और उतना ही वैल्यू इसका होगा, तो इसको लिख सकते हैं x माइनस x1। क्लियर। ये एक्सिस का डिस्टेंस कितना है y1 और ये टोटल का डिस्टेंस कितना है y, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस बचेगा कितना बचेगा, y माइनस y1। क्लियर है। कुछ नेम कर लेते हैं इस ट्रायंगल का, मान लो ये a है, ये b है और ये c है। इस ट्रायंगल में जब वर्क करना शुरू करेंगे हम लोग तो दो तरह से सोच सकते हैं। एक तो हम लोग tan थीटा से सोचेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा उस ट्रायंगल में निकालेंगे तो tan थीटा बराबर p बाई b होगा। अब बताइए p इसमें कितना है, इस एंगल के रेस्पेक्ट में p y माइनस y1, y माइनस y1 बाई कितना x माइनस x1, ये b है। इतना समझ में आ गया। tan थीटा को लिख सकते हैं आप sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू कितना, y माइनस y1 बाई x माइनस x1। क्लियर है। अब ऐसा करो आप के अगर इसको इस साइड ले आते हो तो क्या हो जाएगा, x माइनस x1, अब बाई में क्या बचेगा, cos थीटा इज इक्वल टू यहां y माइनस y1 रहने दो, ये उस साइड जाकर क्या होगा, y में sin थीटा। ये दोनों इक्वल है और ये दोनों किसके इक्वल होगा, यही r के इक्वल होगा। ये कैसे r के इक्वल है सो भी मैं बताता हूं आपको। जैसे अब देखोगे कि अगर यहीं से सोचोगे तो y माइनस y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो r इंटू साइन थीटा, r इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा यहां ले जाओगे तो r इसके बाई में आ जाएगा, तो साइन थीटा बराबर क्या कहलाएगा, y माइनस y1 बाई r। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में अगर साइन थीटा निकालते तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p बाई b, सॉरी p बाई h, p बाई h। अब बताओ इस एंगल के रेस्पेक्ट में ये p था और h कौन है, ये 90 डिग्री है, तो h क्या है, r है, तो y माइनस y1 p बाई h यानी r।
तो y माइनस वाई वन बाई आर इक्वल, आर इधर आएगा तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी साइन थीटा के लिए ऐसा लिखा जा सकता है। इसलिए इस फॉर्म को जो हम लोग लिखे हैं ये ऑलरेडी करेक्ट है। ये समझ में आ गया, यानी x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा इक्वल टू आर हो गया। यानी अब यहां सोल्व करेंगे तो x आपका कितना आ जाएगा, डायरेक्ट देख लीजिए, इसको सोल्व करते x निकालना है तो ये उस साइड जाके r से मल्टीपल होगा तो क्या हो जाएगा r cos थीटा, और माइनस x1 है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस x1 हो गया। क्लियर है। ठीक उसी तरह से यहां से जब y निकालिएगा तो क्या मिलेगा आपको, ये जाएगा उधर मल्टीपल होगा, यानी r sin थीटा अब प्लस क्या हो जाएगा y1 हो गया। यानी आप यहां देखोगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहां लिख दे रहा हूं क्या कि अगर x लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं x1 प्लस कितना r cos थीटा, और अगर y निकालना चाहें तो लिख सकते हैं कितना, बोलिए y1 प्लस r sin थीटा। ये प्लस के फॉर्म में आ रहा है कब, जब जिस पॉइंट से लाइन को पास कराए हैं उसके ऊपर का कोई कोऑर्डिनेट लिए हैं जिसका डिस्टेंस r रखे हैं। ठीक है। ठीक इसी तरह से अगर इस कोऑर्डिनेट को हम लोग इस पॉइंट से नीचे रखें और डिस्टेंस क्योंकि निगेटिव होता नहीं है इसलिए इसका डिस्टेंस भी r ही माने, तो उस कंडीशन में इसका वैल्यू यहां पर माइनस आता है ना। इसलिए एक्यूरेट जो इक्वेशन लिखा जाता है उसमें प्लस माइनस यहां दोनों लगा दिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि माइनस कैसे आता है, तब तक आप इसको पहले नोट कर लीजिए। क्लियर। तो इसके दूसरे पार्ट को हम लोग अब देखते हैं, है ना। मान लीजिए डायग्राम वही है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये लाइन पास किया था, ये कहां से पास किया था, मान लीजिए x1 और y1 से पास किया था। ठीक है। ये मान लीजिए y एक्सिस है आपका, ठीक है, ये x एक्सिस था। क्लियर है। क्या बोले थे हम कि इक्वेशन बनाने के लिए इसके ऊपर ना पॉइंट लेकर कहां ले लिया जाए, नीचे लेते हैं। मान लीजिए x और y है, ठीक है, और ये डिस्टेंस अभी भी आ रहा है, चूंकि डिस्टेंस नेगेटिव पॉजिटिव तो होता नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव होता है। क्लियर। अब क्या करते हैं, मान लीजिए यहां से y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। y के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहां से भी कर लीजिए। स्वाभाविक सी बात है, सब एंगल 90 डिग्री ही होगा, और यहां से इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए तो ये भी 90 डिग्री हो गया। इतना तो आप तो समझ चुके हैं पहले पढ़ते पढ़ते, है ना। अब बताइए अगर इसका नाम है x1, इसका मतलब यहां से इस ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, x1 होगा, और ये अगर x है इसका मतलब ये डिस्टेंस x होगा, तो ये बचेगा कितना छोटा सा पार्ट x1 माइनस x, यानी ये हो गया x1 माइनस x हो गया। क्लियर। ठीक उसी तरह से ये टोटल वैल्यू कितना है, y1 है, और यहां तक वैल्यू कितना था, y था, यानी यहां तक y है, तो ये छोटा पार्ट क्या बचेगा, बोलिए y1 माइनस y बचेगा। कुछ नेम कर लो, a b और ये p मान लिया जाए। ठीक है। कोई एंगल था, ये भी मान लो थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है तो ठीक उसी तरह से जैसे उसमें किए थे हम लोग यहां भी tan थीटा लेकर चलते हैं, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई b। अब बताइए इस एंगल के रेस्पेक्ट में p क्या है, y1 माइनस y बाई x1 माइनस x है। क्लियर। यानी आप लिख सकते हैं कितना, साइन थीटा बाय कितना कॉस थीटा इक्वल टू y1 माइनस y बाय x1 माइनस x। क्या समझ आ रहा है। अब ऐसा करो कि इसको इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना, ये बाय में चला जाएगा तो y1 माइनस y बाय साइन थीटा इज इक्वल टू डिस्टेंस यहां क्या लिए थे r, जो आपको प्रूफ करके दिखा चुके थे कि अगर साइन कॉस निकालेंगे तो r के साथ इसका इन्वॉल्व हो जाएगा और कॉस के साथ इसका इन्वॉल्व हो जाएगा, r और इसका, और साइन के साथ इसका हो जाता है, जो यहां वैल्यू लिखा हुआ है। क्लियर हो गया यहां तक। अब बताओ अगर यहां से तुम निकालना चाहो x का वैल्यू तो क्या होगा, तो पहले x पर बात करते हैं। देखो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा x1 अगर बचा तो यहाँ x1, यहाँ x नहीं बचा रहा x1, तो क्या हो जाएगा, ये उसके साथ जाकर मल्टीपल होगा, यानी कितना होगा, बोलिए r cos थीटा प्लस x, और मुझे निकालना यहाँ x था इसलिए यहां भी x निकालेंगे तो क्या मिलेगा, बोलिए ये हो जाएगा x1 माइनस में हो जाएगा r cos थीटा इक्वल टू बचेगा x। ये मान लो थर्ड इक्वेशन है, ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड हो गया।
ठीक उसी तरह से y पे वर्क कर लो आप, है ना, तो आपको समझ में आने लगा होगा। क्या हो जाएगा बोलिए, y1 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, यहां से ये उससे जाके मल्टीपल होगा, यानी r sin थीटा, और ये y माइनस में जाएगा प्लस y। क्लियर है, यानी सिर्फ y निकालना चाहे आप तो क्या मिलेगा बोलिए, y यहां रख देते हैं, इसको आगे लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y1 माइनस r sin, बोलिए sin थीटा। क्लियर, ये y का वैल्यू है, ये फोर्थ इक्वेशन है। अब ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जब जो पॉइंट हम लोग को गिवन था उससे ऊपर अगर कोई पॉइंट लिए थे r के डिस्टेंस पर, तो यहां क्या आया था, प्लस आया था, ठीक है ना, और जब नीचे लिए हैं उस पॉइंट को तो वैल्यू क्या आया है, माइनस आया, ये साइन लिखा हुआ है, है ना, क्या लिखा हुआ है, ये फिर से देख लीजिए, ये लिखा हुआ है साइन थीटा, साइन थीटा। क्लियर, तो आप देखने के बाद आपको पता चलता होगा कि x बराबर यहाँ x1 है, यहां भी x बराबर क्या था बोलिए, x बराबर क्या था, यहाँ x1 है, यहाँ माइनस है r cos थीटा और यहाँ प्लस है r cos थीटा। क्लियर है, उसी तरह से यहाँ y इक्वल टू क्या है, y1 प्लस r sin थीटा, और यहाँ y बराबर क्या है, y1 माइनस r sin थीटा, यानी है दोनों जगह सेम, लेकिन एक जगह प्लस है यहां और इस जगह पे माइनस है, यानी नीचे से लेते हैं तो माइनस आ जाता है, ऊपर से लेते हैं तो प्लस आता है ना। इसीलिए जब दोनों को कंबाइन करके एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, बोलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर लिखूं, यहां पर लिखिएगा, दोनों का वैल्यू यहां पर लिख रहा हूं ना, यहां एरो दे करके कितना हो जाएगा, नॉर्मली हो जाएगा x इक्वल टू कितना, x1, ठीक है, कहीं पे क्या है बोलिए, x1 के साथ यहाँ क्या है माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है, यानी प्लस माइनस दोनों लगा दीजिए और क्या रहेगा r cos थीटा। उसी तरह से y लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू बोलिए, है ना, y1 एक जगह प्लस एक जगह माइनस, इसलिए प्लस माइनस r sin थीटा। दिस इज योर वैल्यू, जिसको हमने बॉक्स में यहां पर लिख दिया है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है पैरामेट्रिक फॉर्म में। क्लियर है, या इसे कहते हैं सिमेट्रिक फॉर्म, बट आप याद रखिएगा यहाँ सिंबल दो होगा, एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, इसलिए कंबाइन करके लिखेंगे तो x का वैल्यू होगा x इक्वल टू x1 प्लस माइनस r cos थीटा, और अगर y का वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे y इक्वल टू y1 प्लस माइनस साइन थीटा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो आज के क्लास को हम लोग इसी दुआओं के साथ खत्म करते हैं कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। तो दिल लगा के पढ़िए, अच्छी गली में रहिए, बुरी गली में जाने से बचिए, और हमेशा माँ बाप के लिए सरमाया बनिए, उनकी इज्जत आबरू का ख्याल रखिए, उनकी खिदमत कीजिए, क्योंकि उन्हीं की खिदमत में भलाई है। जो लोग बेअदब होते हैं वो बेनसीब होते हैं, इसलिए माँ बाप की अदब कीजिए, क्योंकि बाअदब बानसीब होता है, और कामयाब होने के लिए अच्छा नसीब का होना सबसे जरूरी है। थैंक यू वेरी मच।